हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल है आप लोगों के। मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होगे और जो पढ़ाया है वो तुमने पढ़ ही लिया होगा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच हम कैसे निकालेंगे। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉइल की। एसिड हमने डिस्कस कर लिया, बेसिस डिस्कस कर ली, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं चलो कि पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम हैशटैग calculation of pH, हैशटैग कैलकुलेशन ऑफ pH। तो बेटा बहुत ध्यान से सुनो, हम बात करें अगर pH की, तो pH क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है बेटा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। ऐसे ही आपका होता है POH, ये होता है नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। जब भी P लगा दोगे तो मतलब नेगेटिव लॉग। लॉग क्या है बेटा? लॉग एक मैथमेटिकल टूल है जो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। जितना तुम्हारे लिए यूज होगा उतना तुम्हें अभी बता दिया जाएगा। ठीक है बेटा। और एक रिलेशन याद रखो, एट 298 केल्विन pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो ये याद रखना है, 298 केल्विन पे pH और POH का सम कितना होता है? 14 होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? लिखो इसको। लिख लिया बेटा? चलो अब ये रब कर दे रहे हैं। अब तुम ध्यान से देखो कि हम लॉग को कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ इसके देख लो यूज कैसे करना है इसको। तो बेटा एक बात याद रखो, लॉग 10 की पावर x, आंसर क्या आएगा? x। अगर log 10 की पावर 2 है तो आंसर 2 होगा। अगर log 10 की पावर -3 है आंसर -3 होगा। तो याद रखो log 10 की पावर x, आंसर आएगा x। और देखो बेटा log a इंटू लॉग b, अगर आपके पास log a इंटू लॉग b है तो ये आपका हो जाएगा log a प्लस log b। याद रखना log a प्लस log b, log a इंटू log b, log a प्लस log b। क्लियर। और तुम देखो बेटा ध्यान से, log 2 की वैल्यू याद कर लो 0.3010, log 4 की वैल्यू याद कर लो 0.6020, 4 की log 3 की वैल्यू याद कर लो 0.477। ठीक है बेटा, ये कुछ वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, काफी है तुम्हारे लेवल पे इतने ही। क्लियर बेटा। तो log 10 की पावर x, आंसर x। log a इंटू log b क्या होगा? log a प्लस log b, log 2, log 3, log 4 की वैल्यू याद कर लो। क्लियर। अब देखो किसी भी सॉल्यूशन का हमें pH कैसे निकालना है। तुमसे कहा गया कैलकुलेट pH ऑफ, क्वेश्चन है कैलकुलेट pH ऑफ। फर्स्ट बोला गया तुम्हारे पास 10 की पावर -3m, m की जगह मोल पर लीटर भी हो सकता था, HCl सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, 10 की पावर -3m, m मतलब मोलैरिटी, ये भी तुम्हें सिखा रखा है, या फिर मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर HCl सॉल्यूशन। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से बेटा, HCl अगर तुम्हारे पास है, एक HCl है, जब इसको डिसोसिएट करोगे एक H प्लस मिलेगा, एक Cl माइनस मिलेगा। अगर एक मोल पर लीटर HCl है तो एक H प्लस, एक Cl माइनस। और अगर 10 की पावर -3m HCl है, ठीक है, अगर 10 की पावर -3m HCl है तो एक में कितना मिल रहा था? एक। दो में कितना मिलेगा? दो। और 10 की पावर -3 में कितना मिलेगा? 10 की पावर -3। ये आ गई तुम्हारे पास, क्या आ गया? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। अब देखो बेटा pH क्या होता है? pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। मतलब नेगेटिव लॉग H प्लस की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 10 की पावर -3। तो देखो बेटा ध्यान से, क्या हो गया? माइनस बाहर था और log 10 की पावर x, आंसर क्या होता है? x। तो 10 की पावर -3, आंसर क्या आ गया? -3। तो कितना आंसर आ गया? 3। pH कितना आ गया बेटा? 3। समझ में आ गई यहाँ तक बात? सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया वो तुम्हारे। अब सेकंड देखते हैं हम, ये लिख लिया। चलो अब सेकंड को देखो। तो बेटा बहुत ध्यान से आप देखें सेकंड क्वेश्चन को। जैसा था हमारे पास कि हमने आपका यहाँ क्या लिखा कि
10 की पावर -2m, या से लिखो 5 × 10 की पावर -3m H2SO4। हमें इसका pH निकालना है। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना है, H2SO4 लिखो। ये डिसोसिएट होगा कैसे आपका 2H प्लस प्लस SO4 2-, एक H2SO4 2H प्लस दे रहा है, दो कितने देंगे 4, 10 कितने देंगे 20, और 5 × 10 की पावर -3m H2SO4 कितने H प्लस प्रोड्यूस करेगा 2 × 5 × 10 की पावर -3, मतलब कितना हो गया 10 की पावर -2। तो ये आ गया क्या, इसका H प्लस का कंसंट्रेशन। और तुम जानते हो pH क्या होता है, pH = नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग किसका 10 की पावर -2 का, तो नेगेटिव बाहर ले लो, लॉग 10 की पावर -2, आंसर आ गया -2, तो माइनस इंटू -2 कितना आ गया 2, तो कितना pH हो गया, pH हो गया 2। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, छापो इसको फटाफट, छाप लिया बेटा, आगे बढ़ा जाए। तीसरा क्वेश्चन देखो इसके अंदर, ये भी तुम्हारे बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो तुम्हारी गलती है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। देखो 10 की पावर -3m H2SO4 है, इसका pH निकालना है। तुम जानते हो H2SO4 ब्रेक होगा कितना 2H प्लस प्लस SO4 2-, अगर ये 10 की पावर -3 है तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10 की पावर -3, क्योंकि एक H2SO4 में से एक H निकलता है, एक में कितने निकलते हैं 2, इसमें में कितने निकलेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अभी बताया था, क्लियर। अब तुम्हें क्या करना है, pH = नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ किसका 2 × 10 की पावर -3, लॉग A × B हो गया ना। अब क्या कर दोगे इसको, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पर लो नेगेटिव बाहर ले लो, ये हो जाएगा लॉग A प्लस लॉग B। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो बेटा बाहर था नेगेटिव, लॉग 2 कितना होता है 0.3010, अभी बताया था ना तुम्हें, और लॉग ये हो जाएगा 10 की पावर -3 का आंसर -3 आ गया, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करो अंदर, तो pH तुम्हारा हो जाएगा 3 - 0.3010, कितना आ जाएगा 2.6 समथिंग आ जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं बेटा, डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। हमने क्या देखा, ये हमारे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गई, ये क्या था 2 × 10 की पावर -3 था, log A × log B हो गया। क्या कर दोगे अब तुम कर दोगे log A प्लस log B, log A मतलब log 2 कितना था 0.3010, log 10 की पावर -3, आंसर -3, बाहर माइनस का मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, आंसर तुम्हारे पास आ गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। और एक आध क्वेश्चन देखते हैं, छापो इसको फटाफट, लिख लिया ये, चलो बहुत अच्छी बात है अगर लिख लिया तो। अब सुनो मेरी बात, हमने आपको लिखा कि आपको pH निकालना था 10 की पावर -3m NaOH सोल्यूशन, NaOH सोल्यूशन है कितना 10 की पावर -3, पूछा जा रहा है कि इसका pH कितना होगा। तो सुनो बेटा ध्यान से, ये कैसे ब्रेक होगा, NaOH ब्रेक होगा तुम्हारा Na प्लस प्लस OH माइनस, एक NaOH में से एक Na मिलेगा, एक OH मिलेगा, ठीक है, 10 की पावर -3 में से 10 की पावर -3 Na, 10 की पावर -3 क्या मिलेगा OH। तो यहाँ से मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन नहीं मिली पहले, यहाँ से मुझे क्या मिलेगी OH माइनस की कंसंट्रेशन। तो यहाँ तुम क्या निकालोगे POH, क्या होगा नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो कितना आ गया माइनस लॉग 10 की पावर -3, कितना आया बेटा, ये आ गया तुम्हारा, कितना आया बेटा जल्दी बताओ, ये तुम्हारा आ गया कितना 3 माइनस -3, ये आ गया आपका 3। तो POH कितना आ गया बेटा, POH आपका 3 आ गया। तो P हम जानते हैं PH प्लस POH कितना होता है 14 होता है, तो PH कितना हो जाएगा 14 माइनस POH, तो PH = 14 - 3 मतलब 13। क्लियर हो गई, मतलब 11, कैसी मैथ लगाई मैंने, ठीक है। pH कितना आ गया
11 आ गया। अब तुम एक बात याद रखो बेटा, अगर pH 7 है तो न्यूट्रल होगा, अगर pH किसी भी चीज का 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, और अगर pH किसी भी चीज का 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक होगा। तो NaOH बेस था, इसलिए pH किसका है, इसका कितना आया 10 की पावर कितना है pH 11। अगर NaOH, अगर इतना NaOH में H प्लस की कंसंट्रेशन पूछी जाती, H प्लस इसमें तो नहीं है, वो पानी में होगा, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन पूछी जाती तो कितना आया pH 10 की पावर 11 आया ना। तो जितना pH आया उतना क्या होगा, H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -11, बस माइनस तुम्हें लगा देना था। क्लियर, पूछ सकता है अगर तुम्हें OH ये गिवन है इतना और पूछा जाए कि H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है तो इसका pH कितना, इसका POH कितना हो जाएगा 3 और pH कितना हो जाएगा 11 और H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10 की पावर 11। क्लियर। एक बात तुम और सुन लो ध्यान से बेटा, कि जब भी तुम्हारा कोई सब्सटेंस गिवन है एसिड बेस, ठीक है, सोल्यूशन में होगा वो, ठीक है, वाटर के साथ होगा, तो याद रखो H प्लस की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 की पावर -14। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, और कितना होता है, और ये किस पर है, एट 298 केल्विन। याद रखना आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एट 298 केल्विन कितना है 10 की पावर -4। क्लियर। अगर तुम्हें यहाँ पर ये 10 की पावर -3 क्या थी, OH की कंसंट्रेशन थी ना, तुमसे अगर H प्लस की कंसंट्रेशन पूछी जा रही है तो क्या मिलेगी 10 की पावर -14 अपॉन OH की कंसंट्रेशन। तो कितना आ जाएगा ये, ध्यान से देखो, 10 की पावर -14 अपॉन OH की कितनी थी 10 की पावर -3, जब 10 की पावर -3 ऊपर गया प्लस का हो गया 10 की पावर -11। पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो ऐसे निकाल दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर पहले POH निकालो फिर pH निकाल लो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बेटा। तुमसे एक क्वेश्चन ये बोला गया कि तुम्हारे पास एक एसिड है, बातें समझ में आ रही होंगी, अगर तेज हो रहा हो तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, बात तुम्हारे समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तुमसे ये बोला गया तुम्हारे पास एक एसिडिक सोल्यूशन है जिसका pH कितना है, pH है इसका 3, तो इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी और OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, जल्दी बताओ। pH कितना है 3, तो इसका मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है तुम्हारे पास, हम जानते हैं pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, अभी मैं इसको पूरा नहीं बताऊंगा, सिंपल देख लो, अगर H प्लस 10 की पावर -3 रहा होगा तभी तो pH कितना आएगा 3, तो याद रखो H प्लस कितना आ गया, जो pH गिवन हो ना उसको क्या कर देना है 10 की पावर चढ़ा देनी है नेगेटिव लगा के। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 10 की पावर -3, और OH की कितनी हो जाएगी तुम जानते हो क्या, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -14। तो OH की कितनी हो जाएगी बेटा 10 की पावर -14 अपॉन H प्लस कितना हो गया 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -3, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -11। अब ये किसकी आ गई, OH की कंसंट्रेशन। आ गई बात समझ में, सिंपल सी बात थी, भूलना तुम्हें नहीं है, छापो इसको फटाफट। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, हम बात करते हैं अगर कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक होगा कौन सा सोल्यूशन बेसिक होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर pH कितना है 7 है तो ये क्या होगा न्यूट्रल। pH अगर 7 है ना बेटा तो ये क्या होगा न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया कि H प्लस आयन बराबर होगी OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के, और कितनी होगी ये भी सुन लो 10 की पावर -7। क्लियर। अगर H प्लस आयन बराबर है OH माइनस आयन के तो मतलब न्यूट्रल है, प्लस और माइनस बराबर है, pH कितना आएगा 7 आएगा। और अगर तुम्हारा pH 7 से कम आता है, ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा एसिडिक। और एसिडिक के केस में तुम्हें एक बात याद रखनी है कि H प्लस आयन क्या होंगी तुम्हारी, ज्यादा होंगी किससे, OH माइनस आयन से।
अगर H प्लस आइन OH माइनस आइन से ज़्यादा है तो मतलब एसिडिक नेचर ज़्यादा है, और pH क्या आएगा उसका, pH 7 से ज़्यादा ही आएगा हमेशा। समझ गया बेटा। और जो एसिडिक सोल्यूशन होता है, एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, जिसका pH कम उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा। आई बात समझ में या नहीं आई? जिसका pH कम है उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है बेटा। अगर pH कितना है, एक का 4 है एक का 3 है, तो 3 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर। तुम्हें अगर दिए गए सोल्यूशन, यहाँ पर सोल्यूशन है ABC और pH गिवन है, इसका गिवन है कितना 3, इसका गिवन है 2, इसका गिवन है 4, तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा बेटा, जिसका pH कम है वो ज़्यादा एसिडिक। तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, B, फिर आपका हो जाएगा A, फिर C। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात। एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, शाबाश। और सुनो बेटा, जब भी तुम एसिड को डाइल्यूट करोगे, तो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि उसका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और जब एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो मतलब pH क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता क्यों है, जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। आई बात समझ में? नहीं आई तो दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। ऑन डाइल्यूशन, ये रब कर दूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, लिखते रहो। ऑन डाइल्यूशन, और ये बात किसकी हो रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड की। लिखो पॉइंट, ऑन डाइल्यूशन क्या कहा मैंने, ऑन डाइल्यूशन H प्लस आइन ऑन डाइल्यूशन ऑफ एसिड H प्लस आइन पर यूनिट वॉल्यूम H प्लस आइन पर यूनिट वॉल्यूम। तुम्हारे पास 1 लीटर था, तुम्हारा एसिड था, उसके अंदर H प्लस आइन होंगी ना, तुमने पानी और डाल दिया, 2 लीटर कर दिया, तो H प्लस आइन टोटल तो उतनी रही, टोटल H प्लस आइन कितनी रही, जितनी थी उतनी रही, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में तो डिक्रीज हो गई। पहले अगर 100 H प्लस थे 1 लीटर में, अब वो 100 H प्लस 2 लीटर में है, तो 1 लीटर में कितनी हो गई, 50। समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो डाइल्यूशन में ये होता है, डाइल्यूशन में पर यूनिट वॉल्यूम H प्लस आयन क्या होता है आपका, डिक्रीज हो जाता है। तो क्या देखा, ऑन डाइल्यूशन ऑफ एसिड H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, इंक खत्म हो गई, अभी डालते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक नेचर ऑल्सो क्या होगा, डिक्रीज, एंड देयरफॉर pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तो याद रखना, जब भी एसिड को डाइल्यूट करोगे तो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन घटेगा, एसिडिक कैरेक्टर घटेगा, और pH क्या होगा, बढ़ेगा। डाइल्यूट करने से एसिड कहाँ जाएगा, न्यूट्रल की तरफ जाएगा, और जब न्यूट्रल की तरफ जाएगा तो मतलब 7 की तरफ जाएगा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब pH बढ़ रहा है। क्लियर। छापो इसको फटाफट। तो बेटा सुनो, अब हम बात करने वाले हैं क्या, अगर pH 7 से ज्यादा है, सुन लो ध्यान से, pH अगर 7 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये बेसिक हो गया। आ गई बात समझ में। pH अगर 7 से ज्यादा है तो बेसिक हो गया, और बेसिक के केस में क्या होगा बेटा, बेसिक के केस में H प्लस कंसंट्रेशन कम होगी और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। क्लियर। अगर किसी भी सोल्यूशन में OH की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मतलब वो बेसिक है, और pH उसका हमेशा 7 से ज्यादा होगा। क्लियर। अब कोई भी बेस है, अगर तुम उसमें पानी डालते हो, तुम उसको क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो, तो क्या होगा बेटा, उसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अब बेसिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होने का एक ही तो रीजन है कि उसके अंदर OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी।
आगे बात समझ में। OH माइनस आइन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, शाबाश। और जब pH, जब उसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो pH क्या होगा, pH भी डिक्रीज होगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा pH उतना ज्यादा बेसिक। तो मैं लिखवा दे रहा हूं तुम्हें यहां पर। पहले तुम ये देखो कि जो बेसिक नेचर है ना, जो आपका बेसिक नेचर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH। जितना ज्यादा pH उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा बेसिक। सपोज मैंने मेरे आपसे कहा सोल्यूशन ABC और यहां लिख दिया मैंने pH, ठीक है बेटा। इसका pH मैंने रखा कितना, 8, 11, 10, क्लियर। अब पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, तो जिसका pH ज्यादा वो ज्यादा बेसिक, ठीक है बेटा। तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, pH डिक्रीज। तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो गया बेटा, बेसिक कैरेक्टर pH डिक्रीज, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो ये बात समझ में आ गई होगी, जितना ज्यादा बेसिक नेचर उतना ज्यादा pH, या जितना ज्यादा pH उतना ज्यादा बेसिक नेचर। अब सुनो बेटा, जब मैं कोई मेरे पास बेसिक सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया, पानी डाल दिया, तो बेसिक नेचर क्या होगा, तो इसके अंदर क्या होगा आपका OH माइनस आइन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। OH माइनस आइन डिक्रीज तो क्या हो गया बेटा, बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज। और ये बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो pH क्या होगा, pH भी तो डिक्रीज होगा। अगर तुम एसिड को डाइल्यूट करोगे तो वो भी कहां जाएगा, न्यूट्रल की तरफ, pH बढ़ेगा। जब बेस को डाइल्यूट करोगे वो भी कहां आएगा, न्यूट्रल की तरफ, तो pH क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको बेटा, एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलो इसमें तुम्हें लिखवा देते हैं थोड़ा सा पॉइंट। ऑन डाइल्यूशन ऑफ बेसिक सोल्यूशन OH माइनस आइन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। बेसिक नेचर ऑल्सो डिक्रीज, देयरफॉर pH ऑफ सोल्यूशन क्या होगा बेटा, देयरफॉर pH ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस। pH ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, कहां जाएगा, 7 की तरफ जाएगा। आगे बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं, लिख लो इसको। अब तुम्हें pH पे एक क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो अब क्वेश्चन क्या था आपका, 0.2 मोल HCl डिजॉल्व इन कितना, डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक कितना, 20 लीटर सोल्यूशन, टू मेक 20 लीटर सोल्यूशन। कैलकुलेट pH ऑफ सोल्यूशन। ठीक है बेटा, तुमसे कहा गया कि तुमने पानी में कितना मोल, 0.2 मोल HCl डाला, कितना डाला, 0.2 मोल, और जो उसका पूरा वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 20 लीटर। तो अब बताना है उस सोल्यूशन का pH कितना होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, एकदम क्लियर। तो तुम्हें सबसे पहले मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। अगर मोलैरिटी निकालनी आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो मैंने बेटा इसी चैनल पे वीडियो पढ़ी हुई है 9th क्लास का मैटर इन अवर सराउंडिंग, नहीं मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें मैंने ये बता रखा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मोलैरिटी। 11 की वीडियो पड़ी हुई है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, वहां बता रखा है मोलैरिटी। 12th की वीडियो पड़ी हुई है, वहां भी बता रखा है, जहां से चाहो पढ़ लेना। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें मोलैरिटी आती है। तो बेटा मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, याद रखना इन लीटर में। तो देखो मोल्स कितना गिवन है बेटा, मोल्स मुझे गिवन है 0.2, ये कितना है 20 लीटर। तो कितना आ गया बेटा इसका आंसर, इसका आंसर आपका आ गया कितना हो गया बेटा, ये हो गया 0.01 मोल पर लीटर, यही तो होगा। क्लियर है बेटा, 0.0 मोल पर लीटर। कोई डाउट आपको, कोई डाउट नहीं ना।
लिखो इसको, लिख लिया होगा बेटा। तो अब ध्यान से देखो, मोलैरिटी आ गई। अब हम जानते हैं जो HCl हमारे पास है वो ब्रेक होता है आपका H प्लस प्लस Cl माइनस, एक H प्लस एक HCl एक H प्लस देता है। तो 0.01 कितना देंगे, 0.01, इसका मतलब कितना होगा 10 की पावर -2। तो अब मेरे पास H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया। अब मुझे क्या करना है, pH निकालना है। pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो यहां क्या करोगे, नेगेटिव लॉग कितना आ गया 10 की पावर -2 माइनस लॉग, ठीक है बेटा, लॉग 10 की पावर -2 का आंसर -2 कितना आ गया 2। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी आए तो नहीं है बट आ सकते हैं कि आपको मोल्स गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो और मोलैरिटी निकाल लो। तो बेटा मोलैरिटी होती क्या थी, याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। एक क्वेश्चन तो ये, अब एक और इससे अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है बेटा, कर लो ध्यान से तो तुम्हारा फायदा है, नहीं करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं इसके अंदर। हाँ तो बेटा देखो, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, समझ जाओ इसको ध्यान से। क्वेश्चन हमारा है क्या, 0.8 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक 500 ml solution, to make 500 ml solution, calculate its pH। आपको इस सोल्यूशन का pH कैलकुलेट करना है। समझ गए बेटा, कोई डाउट तो नहीं। तो अब ध्यान से देखो pH कैलकुलेट कैसे होगा। सबसे पहले देखो मुझे यहां क्या गिवन है, मास ऑफ NaOH और मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और अगर आपको मोलैरिटी आती है, जो कि आनी चाहिए, मैंने बता रखी है, वो क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। ये फॉर्मूला है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो अब देख लो ध्यान से कि अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हमें ऐसे करना है। लेकिन जैसे मैंने बताया मोलैरिटी की वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना। तो बेटा आप ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या क्या था मेरे पास। यहाँ पर मैंने देखा गिवन मास कितना है मेरे पास, ये है 0.0, ये है 0.8, ये कितना था 1000 था, ये कितना था, इसका मोलर मास 40 होता है। NaOH का देखो मोलर मास निकालना है। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, इसका 1, टोटल कितना हो गया 40, 40 हो गया। और ये आपका कितना था बेटा, ये था 500 ml। काटा पीटी मचाओ, ये 2, यहाँ कितना आ गया 20, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.04, मतलब 4 × 10 की पावर -2 मोलैरिटी। इतना आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं, शाबाश। अब देखो अगर मेरे पास एक NaOH है तो जब मैं इसको, ये कैसे डिसोसिएट होगा आपका, Na प्लस OH माइनस, एक अगर NaOH है तो एक OH देगा। और अगर मेरे पास इतने हैं 4 × 10 की पावर -3m, तो ये कितना देगा मुझे 4 × 10 की पावर -3m। तो ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ OH। क्लियर बेटा। अब OH है तो पहले क्या निकालेंगे हम, POH निकालेंगे। तो हम जानते हैं POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग OH माइनस आयन कितना है बेटा 4 × 10 की पावर -3। और ये क्या हो गया बेटा, A log A × log B, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर लो, तो ये log A प्लस log B। इतनी बात आगे समझ में, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, देखो चलो मैं ये रब कर दे रहा हूं, ये तो आपने लिख ही लिया होगा, हम ये रब कर देते हैं। और यहां पर देखो अब समझो ध्यान से, कितना हो जाएगा POH, तो POH तुम्हारे पास हो जाएगा, नेगेटिव बाहर था, log 4 कितना होता है 0.6020, प्लस ये हो जाएगा 10 की पावर -3 है, log 10 की पावर -3, आंसर -3 होगा। माइनस से मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 3 माइनस 0.6020, मैं 0.6 अगर मान लूँ इसको तो कितना आ गया बेटा, ये 2.4 आ जाएगा। ठीक है, मैंने मान लिया 0.6, 2.4 क्या आ गया आपका POH आ गया। तुम पूरा आंसर निकालना सही से, ठीक है, POH। और pH कितना हो जाएगा बेटा, pH होता है 14 - POH,
तो मतलब 14 माइनस 2.4 जो भी इसका आंसर आ जाए। ठीक है बेटा, लिख लो इसको फटाफट। लिख लिया बेटा? मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये लेक्चर को ध्यान से देखो, जो डाउट हो मुझसे पूछ लेना। और बेटा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 10th का पूरा कोर्स आपको मैं यूट्यूब पे दे दूं, पूरी केमिस्ट्री का कोर्स आपको यूट्यूब पे दे दूं, वही बहुत अच्छे कंटेंट के और अच्छी क्वालिटी के साथ। ठीक है बेटा, मुलाकात करते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।